आओ बेटा, बिस्मिल्लाह करके पहला कदम रखो। अरे एक सेकंड, अरे कुछ पानी तो लेकर आओ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, ये बहुत पुरानी रस्म है। ये पानी मैं तुम दोनों के सर पे से वारूंगी और ये सारी बलाएं ले लेगा। ये लो भैया, ले जाओ। चलो आओ दुल्हन। जब वो जा रही थी तो क्यों नहीं बताया तुमने? जी बेगम साहिबा, उन्होंने मुझे मना किया था। मना किया था? जाओ अच्छा यहाँ से, फजूल की बातें आती है करनी। इतनी ढेर पैकिंग पड़ी हुई है और सोनिया, फोन भी बंद कर दिया इस लड़की ने। क्या करूं मैं इसका? बिस्मिल्लाह। अम्मी अभी तो इतना कुछ खा कर आए हैं हम, प्लीज अब रहने दीजिए इसको। अरे अब क्या कोई रस्म भी ना करें? भाई, that's not fair. जिंदगी में चांस बार बार नहीं मिलता। चलो ये लो, दुल्हन को खिलाओ। हेलो एवरीवन। मुबारक हो। भाई सब इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आफ्टर ऑल हमारा इतना करीबी ताल्लुक है। वैसे अपनी दुल्हन के साथ अच्छे लग रहे हो। मैं तो बस ये देखने आई थी कि मामी की पसंदीदा बहू कैसी है। अब आ ही गई हो तो बैठ भी जाओ। कहाँ बैठूं? मेरी जगह तो फिल हो चुकी है। अरे कम ऑन यार, मजाक कर रही थी मैं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। सोनिया आपी, वैसे कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, किसी और का मुकद्दर उनके नसीब में लिख दिया जाता है। एनीवेज, चलती हूँ मैं। तुम दोनों खुश रहो। चलो लड़कियों, तुम दुल्हन को लेके कमरे में चलो। ये तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है। अम्मी ने बनवा लिया था। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया। नवाल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना। बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में। शायद मैं तुम्हारी सारी तवक्कुआत पूरी ना कर सकूं, लेकिन इस घर में तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर करूंगा मैं। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। उसके बदले में तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पर मेरी अम्मी का, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तुम उन्हीं के साथ गुजारोगी और उन्हें तुमसे बहुत तवक्कुआत है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। गुड। तुम्हारा पहला रिश्ता क्यों खत्म हुआ था?
से शादीशुदा थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में जो दाखिल होने वाला हो वो कहीं और इन्वॉल्व हो। ऐसे ही बात कर रहा हूं जनरली। ये तो बस नसीब की बात होती है। सही कहा तुमने, ये सब तो नसीब की बात होती है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? शादी की पहली रात कोई ऐसी बातें करता है? क्या हो गया तुम्हें सोनिया? क्यों बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? कहाँ? मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब करना ही छोड़ दिया है। वैसे बहुत नागवार गुजर रहा होगा ना इस वक्त दुल्हन के पास से उठना। बाय द वे तुम उसके सामने भी कॉल पिक कर सकते थे, क्योंकि जब हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं तो डरने की क्या बात है। काश तुमने अम्मी के बारे में उस दिन वो लफ्ज ना कहे होते। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत थी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो आज मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ। इस शर्मिंदगी के साथ कि मैंने एक गलत इंसान से मोहब्बत की। हकीकत तो ये थी कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। अगर खुदा हाफिज कहना ही था तो अच्छे तरीके से कहा होता। क्या फर्क पड़ता है? जब ब्रेकअप हो ही गया है तो क्या अच्छा क्या बुरा। तुम्हारी बीवी को देखा था मैंने, बेचारी इतना भी नहीं जानती कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर आ रही है, किसी की बीवी नहीं। तुमने फोन क्यों किया है? नहीं जानती। वापस कब आओगी? किसके लिए? तुम शादी कर लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी? खुदा हाफिज। तुम्हें आमना ने फोन किया था? उनकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो मुझे फोन करें। मेरे दिल में जो आग चल रही है ना मामा, वो उनको भी जलाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही। उस औरत ने जो हमारे साथ किया है वो काबिल माफी नहीं। और मेरे दिल में लगी हुई आग तभी बुझेगी जब फैसल उनके सामने खड़ा होगा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही होगा। उन्होंने सोनिया अबरार को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था ना, अब भुगतना तो पड़ेगा। यकीनन।